नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिकेत श्रीवास्तव और आपका स्वागत है हमारे चैनल एनी सीरीज क्लासेज में। तो दोस्तों, आज मैं एसएससी एमटीएस परीक्षा 2022 के लिए जीके जीएस का स्पेशल टेस्ट लेके आया हूं, जिसमें से टॉप 20 स्पेशल बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिसकी लैंग्वेज हिंदी रहने वाली है और ये आपका पार्ट 4 है। इससे पहले 3 वीडियो जा चुके हैं चैनल पर, उसको जाके आप देख सकते हो। उसके अंदर भी 2020 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसके जो आपका 2022 के लिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसएससी एमटीएस की जो 2022 में एग्ज़ाम होगा उसके लिए बहुत ही ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? पहला क्वेश्चन है, ओजोन परत को नष्ट करने वाले रसायन का क्या नाम है? फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओजोन परत को नष्ट करने वाले रसायन का क्या नाम है? ऑप्शंस हैं ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और डी है सल्फर डाइऑक्साइड। तो दोस्तों, आपने अगर ऑप्शन नंबर 3 को सेलेक्ट किया है तो आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि ओजोन परत को जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये सबसे ज़्यादा नष्ट कर सकता है। अब हम लोग ज़्यादातर पॉल्यूशन बढ़ता है हम लोग का, तो पॉल्यूशन बढ़ने के वजह से ओजोन परत नष्ट हो सकता है, जिनके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन उपस्थित होते हैं। इसलिए पॉल्यूशन को रोकना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है, श्रृंखलन का गुण किसमें प्रबल होता है? ए सल्फर, बी नाइट्रोजन, सी सिलिकॉन और डी है कार्बन। तो दोस्तों, श्रृंखलन का जो गुण है वो कार्बन के अंदर प्रबल होता है। श्रृंखलन का गुण जो है वो कार्बन के अंदर प्रबल होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन थर्ड है, खेल नृत्य रूप थोड़ा का संबंध किस राज्य से है? तो खेल नृत्य थोड़ा, मतलब ये थोड़ा जो है ये नृत्य है जिसको खेल के रूप में किया जाता है। किस राज्य में किया जाता है? ऑप्शन ए है सिक्किम, बी है आंध्र प्रदेश, सी हरियाणा और डी है हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों, ये थोड़ा जो नृत्य है वो हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न है, प्राकृतिक सूचक लिटमस प्राप्त किया जाता है। अब ये जो लिटमस पेपर हम यूज करते हैं केमिकल लैब्स में, इसको हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो ए है लाइकेन द्वारा, बी केचुए द्वारा, सी चींटियों द्वारा और डी है शैवाल द्वारा। तो दोस्तों, हम लोग लिटमस को लाइकेन द्वारा प्राप्त किया जाता है और जिससे लिटमस को प्राप्त किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? ए है इंदिरा गांधी, बी अमर्त्य सेन, सी एम स्वामीनाथन और डी है लाल बहादुर शास्त्री। तो दोस्तों, भारत के हरित क्रांति के जनक आपके एम स्वामीनाथन जी थे। कौन था? एम स्वामीनाथन जी थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, फेसबुक के संस्थापक कौन है? ये तो बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी रह जाता है। तो आप बताइए कि फेसबुक के संस्थापक कौन है? ए है मार्क जुकरबर्ग, बी ब्रायन एक्टन, सी जिमी वेल्स और डी है लैरी पेज। तो दोस्तों, ए ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मार्क जुकरबर्ग जो है वो फेसबुक के संस्थापक हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न है, 1876 में कलकत्ता में किसके द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? 1876 में कलकत्ता में किसके द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? ए बदरुद्दीन तैयबजी, बी है वीके चिपलूडकर, सी आनंद मोहन बोस और डी है शिशिर कुमार घोष। तो दोस्तों, आनंद मोहन बोस जी जो थे 1876 में कलकत्ता द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? आनंद मोहन बोस। किसने की थी इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना? तो आनंद मोहन बोस ने की थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पुनर्गठन होकर अब क्या हो गया है? मतलब स्वर्ण जयंती जिसको हम कहते थे ग्राम स्वराज योजना को अब क्या कहा जाता है? ए है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, बी है राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन, सी जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और डी है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। तो दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी है, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया था? ए महेंद्रपाल, बी धर्मपाल, सी गोपाल और डी है कुमारपाल। तो दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास जिसने कराया था वो है आपके धर्मपाल। धर्मपाल जी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास कराया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है? ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी प्राकृतिक गैस और डी है
ईंधन। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, ये आपका वाणिज्यिक स्रोत ऊर्जा का नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न है तराइन का प्रथम युद्ध 1991 ईस्वी में जो हुआ था, सर्वप्रथम किसके मध्य हुआ था? तो ए मोहम्मद गौरी और भीम के बीच, बी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच, सी मोहम्मद गौरी और जय सिंह के बीच, और डी है मोहम्मद गौरी और अजय पाल के बीच। तो दोस्तों तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था जो कि 1991 में हुआ था, ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न है ताओवाद दर्शन और धार्मिक आस्था की एक प्राचीन परंपरा है जो निम्नलिखित में से किससे गहरे रूप से जुड़ी हुई है? ये ताओवाद जो है धार्मिक आस्था की एक प्राचीन परंपरा है, ये किससे जुड़ी हुई है आप बताएंगे। ए है ताइवानी प्रथा और विश्व दृष्टि, बी है चीन प्रथा और विश्व दृष्टि, सी है जापानी प्रथा और विश्व दृष्टि, और डी है वियतनामी प्रथा और विश्व दृष्टि। तो दोस्तों ये जो ताओवाद धार्मिक आस्था है ये आपका बी वाला ऑप्शन यानी कि चीन प्रथा और विश्व दृष्टि से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न है मनुष्यों में निम्नलिखित में से आपातकालीन हार्मोन है। मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन आपातकालीन हार्मोन है? ए थायरॉक्सिन, बी इंसुलिन, सी एड्रेनलिन, और डी है प्रोजेस्टेरोन। तो दोस्तों जो एड्रेनलिन है आपका वो आपका आपातकालीन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका ध्वनि तरंगों से कौन सा शब्द जुड़ा हुआ नहीं है? ए हर्ट्ज, बी डेसिबल, सी कैंडेला, और डी है मैक। तो दोस्तों ध्वनि तरंगों से जो है ये कैंडेला शब्द जो है ध्वनि तरंगों के रूप में नहीं आता है। ध्वनि तरंगों को हर्ट्ज, डेसिबल और मैक के में माप सकते हैं, लेकिन कैंडेला में ध्वनि तरंगों को नहीं मापा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल या वायसराय के शासन के दौरान आरंभ की गई थी? भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल या वायसराय के शासन के दौरान आरंभ की गई थी? ए है डलहौजी, बी है कर्जन, सी है बेंटिंग, और डी है आपका कार्नवालिस। तो दोस्तों भारतीय सिविल सेवा जो है वो कार्नवालिस जब गवर्नर जनरल थे इन्हीं के शासन के दौरान आरंभ की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? वायुमंडल में बहुत सारी परतें हैं जिसकी वजह से हमारे प्रकाश सूर्य का जो पराबैंगनी किरणें हैं हमारे पृथ्वी पर नहीं आती हैं, जिससे हम लोग सेफ रहते हैं। अगर ये हमारे वायुमंडल में ना उपस्थित हो तो हमारे पृथ्वी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। तो ए है आपका ऑप्शन समताप मंडल, बी मध्य मंडल, सी आयन मंडल, और डी है बरही मंडल। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, बरही मंडल। बरही मंडल जो है आपके वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका भारत द्वारा विकसित प्रथम वाणिज्यिक असैनिक वायुयान कौन सा है? भारत द्वारा विकसित प्रथम वाणिज्यिक असैनिक वायुयान कौन सा है? ए है पवनहंस, बी तेजस, सी गजराज, और डी है सारस। तो दोस्तों अगर आपने ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट किया है तो आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका झिल्लीदार गर्दन बेल्ट नेक जिसको कहते हैं किसका अभिलक्षण है? मतलब किस चीज़ का अभिलक्षण है झिल्लीदार गर्दन? ए है डाउन्स संलक्षण, बी टर्नर संलक्षण, सी क्लाइनफेल्टर संलक्षण, और डी है क्री दू चेक संलक्षण। तो दोस्तों ये जो आपका अभिलक्षण है वो टर्नर संलक्षण का है। ठीक है दोस्तों, झिल्लीदार गर्दन जो है वो टर्नर संलक्षण का अभिलक्षण है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका विश्व व्यापार संगठन जो अब गैट के स्थान पर है का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहले विश्व व्यापार संगठन को गैट के नाम से भी जाना जाता था, अब इसी के स्थान पर विश्व व्यापार संगठन कर दिया गया है। तो ये मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? ए है वियना, बी ब्रुसेल्स, सी न्यूयॉर्क, और डी है जिनेवा। दोस्तों ये जो आपका विश्व व्यापार संगठन है वो जिनेवा में स्थित है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न है विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? विधान परिषद सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? ए है 21 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 30 वर्ष, और डी है 35 वर्ष। तो दोस्तों विधान परिषद के सदस्य अगर चाहिए तो आपकी उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 30 वर्ष से कम है तो आप विधान परिषद की सदस्यता में आपको चुना नहीं जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आपका वो प्रश्न जो भाग 3 में आपको दिया गया था।
प्रश्न है, किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है? कौन सी ऐसी गैस है जिसको ठोस करने पर, जिसको ठोस बनाने पर उसको शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी सही था। आपका ऑप्शन जो है वो बी आपका करेक्ट था। बी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम लोग ठोस अवस्था में लाते हैं तो उसे शुष्क बर्फ से भी नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए, जिसे आप अपने घर पे इसको सॉल्व करेंगे और हमें इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताएंगे। आपका क्वेश्चन है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला जो है किसने लिखा था? ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी सरोजिनी नायडू, सी काजी नजरुल इस्लाम और डी है तस्लीमा नसरीन। दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए है, आप इसे घर कमेंट में ज़रूर बताएंगे इसका आंसर क्या है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।